दोस्तों हम सभी से जानते हैं कि 11 कॉमर्स में हमारे लिए जितने भी सब्जेक्ट है सब नए। अगर वो चाहे मैं ओसीएम की बात कर लूं, चाहे एसपी की, बीके की, इकोनॉमिक्स की, ये जितने भी सब्जेक्ट्स है ये सब नए। लेकिन उसमें अपार्ट अगर मैं बात करूं तो चलो ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो आपके क्या थियरी है वो तो हो जाएंगे, लेकिन बीके में क्या हो रही है, बीके में क्या स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि बीके सब करे तो करे कैसे। तो यहाँ पे एक सबसे पहली चीज समझ लो कि बीके स्टार्ट करने से पहले कुछ जो है सीपीआर देने वाला आपको, सीपीआर आपके मेडिकल वाला नहीं जो आपका ऐसे गम लगा के ऐसे आपके चेस्ट पर डाल के ऐसे खींचेंगे, वैसे वाला सीपीआर नहीं, लेकिन आपके अकाउंट्स वाला सीपीआर है। तो समझो क्या है सीपीआर, कंसेप्ट, प्रैक्टिस और रिवीजन। सबसे पहली चीज, आप जो भी चीजें पढ़ो, चाहे वो आपकी जर्नल एंट्री हो गई, चाहे आपका लेजर हो गया, चाहे आपका बीआरएस हो गया, या फिर अगर मैं बात करूं फाइनल अकाउंट्स हो गया, कोई भी चीज पढ़ो उसका जो कंसेप्ट है क्लियर कर लो। जैसे अगर मैं बात करूं जर्नल एंट्रीज में तो डेबिट और क्रेडिट के आपके जो रूल्स है वो पढ़ लो, गोल्डन रूल्स है, वो चीजें आप पूरा माइंड में बैठा लो। अब उसको यूज कैसे करना है वो कह लो, क्योंकि देखो कैसा है कि जर्नल एंट्री आप 11th में पढ़ रहे हो तो आपका 11th में ही खत्म नहीं हो जाएगा। जब तक आप कॉमर्स में हो, अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको जनरल एंट्री काम ही काम आएगी। तो दूसरी चीज है जब आप पढ़ोगे क्या, आप अगर मैं बात करूं आप लेजर पढ़ रहे हो तो लेजर ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया तो जिंदगी में अभी आज काम नहीं आएगा, ये आपको 12th में भी काम आने वाला है, या आपके फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में भी काम आएगा, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी आएगा, इवन तो एमबीए करने जाओगे तो भी ये जो थियरीज है ये काम आएंगी। फाइनल अकाउंट्स हो गया, फाइनल अकाउंट्स भी आपको काम आएगा। तो ऐसे करके सारे जो टॉपिक्स है वो आपको क्या मोस्ट ऑफ द क्या बार बार रिपीट होते हुए क्या दिखते ही है दोस्तों। इसलिए कह रहा हूं कि आप क्या करो, आप कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो उससे रिलेटेड अगर 100 क्वेश्चंस भी बनते तो आप इजी क्या सॉल्व कर पाते हो। अब जैसे जनरल एंट्री में बात करो, जनरल एंट्रीज में लोग क्या करते हैं, बेसिकली आपके जो एंट्रीज होती है उसको बाय हार्ट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं गुड सेल्स और सोल्ड ऑन कैश, देखो देखिए जैसे दिया हुआ है गुड सोल्ड ऑन कैश। अब यहां पे इसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब लोग क्या करेंगे, अब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको याद कर लेंगे, यार सेल्स की एंट्री आई, गुड सोल्ड हुआ कैश में तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ये होएगा, परचेस क्या तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री जो ये रहती है वो याद करके रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो नहीं समझते। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है दोस्तों। अगर बाई चांस कभी आ गया गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, अब क्या करने का, अब तो वो लिख के आ जाएंगे क्या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहां पे उनके मिस्टेक्स हो जाते हैं और उनको चीजें समझती नहीं है। तो सबसे पहली चीज अपना ध्यान देना क्या कंसेप्ट से क्लियर करना है, कि कंसेप्ट आपके क्लियर है, आपको पता है कि कब कहां पे इसको किस तरह से यूज करना है, तो आपसे इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप बहुत इजिली क्या सॉल्व कर लोगे। दूसरा क्या होता है, आपका प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस एक मस्ट है। देखो अब क्या होगा, आप क्लासेस जाओगे, देखो अभी क्लासेस आपके खुले ही नहीं होंगे, लेकिन आपके जैसे रिजल्ट आ जाएंगे आपके क्लासेस खुल जाएंगे। तो वहां पे आपके हमारे हफ्ते में 7 दिन रहते हैं, 7 डेज रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7th लिख दिया, इसको मैं रब कर दूंगा, ठीक है। अब 7 डेज की अगर मैं बात करूं तो 7 डेज में आपके जो सब्जेक्ट्स है चारों वो क्या किए जाएंगे, वो डिवाइड कर दिए जाएंगे। हो सकता है आपका जो बीके होगा हफ्ते में आपके 3 दिन या फिर 4 दिन ही होगा, लेकिन आपको ये चीज नहीं करनी है। आप ये सोच रहे हो कि हमने ये कहा है कि जितना क्लास में करेगा हम उतना ही करेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप अल्टरनेट पे डेज कर सकते हो। जैसे एक दिन अगर इकोनॉमिक्स किया, दूसरे दिन ओसीएम कर लो, तीसरे दिन आप इकोनॉमिक्स वापस कर लो, फिर चौथे दिन ओसीएम कर लो, ऐसे करके आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो बीके आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप अपने दिमाग में बैठा के रख लो, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितने क्वेश्चन सॉल्व करो चलेगा, लेकिन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। कि जब आपको प्रैक्टिस होगा, आप जितना सॉल्व करोगे उतना वो चीज आपके दिमाग में बैठेंगे, कंसेप्ट उससे रिलेटेड आपको उतने क्या क्लियर होंगे दोस्तों। समझ में आ गया, आप कर रहे हो, आपको चीजें आ रही ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीजें ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी, आपकी स्पीड नहीं मेंटेन हो पाएगी। और ज्यादातर जो अकाउंट्स का पेपर छूटता है लोगों का, वो इस वजह से छूटता है क्योंकि पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। पेपर कंप्लीट इस वजह से नहीं होता क्योंकि स्पीड नहीं होती ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए, एंट्रीज बनाने में, तो प्रॉब्लम ये होती है। तो सबसे पहली चीज ये समझ के रख लेना। फिर तीसरी चीज क्या, रिविजन है। अब रिविजन क्या होता है, देखो हमें क्या करना है, हमें रिविजन करते रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन। जैसे फॉर एग्जांपल जर्नल के लिए मैं ले लेता हूँ, जर्नल के लिए आपके लिखते हैं कितने दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये आपका टॉपिक है, एक टॉपिक कंप्लीट करने के लिए 4 दिन लगता है। आपने 4 दिन बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया जर्नल की, फिर उसके बाद आपका चालू क्या हो जा रहा है, उसके बाद आपका चालू हो जा रहा है लेजर, चालू हो जा रहा है, चल रहा है। फिर उसके बाद आपका क्या चालू हो जा रहा है, फिर उसके बाद आपका चालू हो जाए ट्रायल बैलेंस, चालू हो जाए, चलो चल रहा है। ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाओ। लेकिन आपने जो पीछे के टॉपिक, अब पता चला जर्नल आ गया, जर्नल के बाद लेजर पढ़ लिया, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया, ट्रायल बैलेंस का बीआरएस पढ़ दो, बीआरएस के बाद आप जो है बाकी सारे जो टॉपिक्स है वो पढ़ो। अब मुझे एक चीज बताना, आप लेजर पढ़ो तो आप पीछे जर्नल वाली चीज अगर भूल जाओगे तो
लेक्चर पढ़ के फिर उसके बाद अगर ट्रायल बैलेंस करो, बाकी सारी चीजें जो पीछे से उसको रिवाइज तो करना पड़ेगा, तभी वो आपके दिमाग में क्या रहेंगी, बैठी रहेंगी। अगर उसको रिवाइज ही नहीं करोगे तो बैठी रहेंगी क्या, नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन किया, फिर पहले दूसरे दिन तीसरे दिन लेक्चर कर रहे हो, तो उसमें से एक दिन और निकालो जहां पे आप जर्नल के 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा, जो करंट में चल रहा है वो भी चीज आपको समझ रही है, और जो पीछे हो चुका है वो भी चीज आपकी क्या हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, वो भी चीज आपकी रिवाइज हो रही है, उसको आप भूल रहे नहीं हो। पता चला लेक्चर आ गया, जर्नल भूल गए, आप ट्रायल बैलेंस आ गया लेकिन लेक्चर भूल गए, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। तो ये गलती करना मत दोस्तों, इसलिए ये सीपीआर जरूर फॉलो करना। समझ में आ गया, ठीक है। और आपका एक शेड्यूल बना के रख लो कि आपका शेड्यूल किस तरह से होना चाहिए दिन की पढ़ाई का, एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम अलॉकेट करना चाहिए। अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो हम यहाँ पे कमेंट्स आपके लिए एक शेड्यूल भी प्रिपेयर करके दे देंगे कि आपको जो हर सब्जेक्ट को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, क्या सारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको क्या बता देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो। आप लगातार देखोगे कि चैनल पे आपके लिए वीडियोस क्या डलती जा रही है हमारे चैनल पे। और यहाँ पे आप शायद नोटिस कर रहे होगे कि सर आपने पहला चैप्टर खत्म कर दिया था, दूसरा चैप्टर खत्म कर दिया था, आपने फिर से वो चैप्टर के वीडियोस क्यों बनाए। तो देखो पहले दूसरे चैप्टर्स में चीज क्या हो गई थी कि हमने पहले वीडियो लेक्चर्स तो बनाए थे लेकिन वहां पे आपके नोट्स नहीं प्रोवाइड किए थे, लेकिन अब अभी जो लेक्चर्स आ रहे हैं आपके, वहां पे हम नोट्स भी आपको क्या सीधे सीधे प्रोवाइड करते जा रहे हैं आपके लाइव लेक्चर, आपके लेक्चर्स में। तो उस वजह से आपके लेक्चर्स क्या वापस से क्या किए, रिकॉर्ड किए गए। इवन तो हमने वन शॉट वीडियोस भी रिकॉर्ड करके रखे। वन शॉट वीडियोस इसलिए रिकॉर्ड करके रखे, देखो सबसे पहले वन शॉट वीडियो नहीं देखना है आपको, क्या देखना है सबसे पहले जो देख लेनी है वीडियो, वो आपकी कौन सी होनी चाहिए, वो आपकी जो लेक्चर्स वीडियोस आ रही है। और ज्यादातर अगर हम बात करूं तो ज्यादातर हम कोशिश करें 2 से 3 वीडियो में आपके जो पूरा चैप्टर है वो क्या खत्म करने के लिए, ठीक है। और डिटेल में समझा रहा है, थोड़ा सा लंबा है वीडियो, लेकिन आप चीजों से बैठ के देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर वन शॉट वीडियो देखना है। वन शॉट वीडियो क्यों दिया है, जैसे आपको कभी रिवाइज करना है तो वहां पे आप कम से कम जैसे 20 मिनट में, 17 मिनट में, 18 मिनट में ऐसे वीडियोस बनाए ताकि आप कम से कम टाइम में क्या पूरा अपना जो चैप्टर है वो रिवाइज कर सको। तो उस मेथोडोलॉजी से आपकी क्या वन शॉट वीडियोस भी आपके क्या चैप्टर टू चैप्टर क्या बनाए जा रहे हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे चीजें समझ गई होंगे दोस्तों। अगर मन में कुछ और डाउट है, कुछ और प्रॉब्लम फेस करो, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना दोस्तों। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट